पाकिस्तानी टीम का ट्राई नेशन सीरीज वाला मिशन हुआ कंप्लीट और अब जो है वो आ रहा है मिशन इम्पॉसिबल, जिसमें इंडिया भी है, श्रीलंका भी है, अफगानिस्तान भी है और भी दीगर टीम्स हैं। यानी कि मार्का एशिया कप अब नेक्स्ट टारगेट है पाकिस्तानी टीम का। रात गई बात गई, जीत गए आप लोग, खुशियां मना ली। जिनको गुस्सा था उन्होंने गुस्सा निकाल लिया मेरे समेत, जिन्होंने खुशियां मनानी थी उन्होंने खुशियां बना ली मेरे समेत। तो अब जो है अब एक नया टारगेट आप लोगों के सामने खड़ा है। पाकिस्तानी टीम ने कुछ और नया नहीं करना, बेसिक्स के साथ स्टिक रहना है और जो मोमेंटम आप लोगों को इस ट्राई नेशन सीरीज में मिला है, इसी मोमेंटम को बस यहाँ से कैरी करना है। यहाँ से आपने कॉन्फिडेंस लेकर जाना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। इस बात को ध्यान में रखना है कि हम्बलनेस नहीं जानी चाहिए और फजूल का एटीट्यूड नहीं आना चाहिए। जीत मिल गई, आप ट्राई नेशन सीरीज जीत के, अच्छी बात है। आपने जो एक अफगानिस्तान के साथ राइवलरी कायम कर ली थी, आपने उनको वन साइडेड मैच हराया, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हराया। एक दफ़ा वो जीते और 2 दफ़ा आप जीते। यानी कि ओवरऑल भी अगर आप सीरीज़ की बात करें, अगर 3 मैचों की सीरीज़ हो तो आप उनसे 2-1 से सीरीज़ अपने नाम कर चुके हैं। लेकिन ट्राई नेशन सीरीज़ थी तो आपने यूएई को भी हराया, 2 दफ़ा हराया और आपने जो थी वो ट्राई नेशन सीरीज़ अपने नाम की 2 टीमों को हराया। तो अब आपने क्या करना है कि इस ट्राई नेशन सीरीज़ में जो गलतियां की, जो एक्सपेरिमेंट्स किए, जिस तरह सलमान अली आगा ने अपनी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात की, सीरीज थी हमारे लिए जस्ट आप कह लें कि एक्सपेरिमेंट थी, लेकिन हम लोग जो थे उसको इतना सीरियस नहीं ले रहे थे। हम क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे, मेन जो हमारा गोल था वो एशिया कप था। तो आप लोगों ने इतनी एक हाइप बना दी कि हमें ये सीरियस लेना पड़ गया कि हमने ये फाइनल भी जीतना है, मैचेस भी जीतने हैं, तो हमने वो जीते। तो मैं भी यही कहूँगा कि आपने जितने एक्सपेरिमेंट्स करने थे वो कर लिए इस ट्राई नेशन सीरीज में। अब आपने जो है, जो आपने फाइनल में एक ट्रेलर देख लिया ना 2 स्पिनर्स वाला, वो अब आपने एशिया कप में भी कंटिन्यू करना है। अब ये ना हो कि आप फिर से जो है इब्रार को बाहर कर दें या सुफियान को खिला लें, सुफियान को बाहर करके तो इब्रार को खिला लें। ये काम अब आपने नहीं करना। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप और कोई भी चेंजिंग्स करें मगर इन 2 स्पिनर्स को आपने नहीं हिलाना। इन 2 स्पिनर्स को आपने आगे पीछे किया तो समझो कि आपकी गाड़ी जो है वो ट्रैक से उतर जाएगी। जो अब आपकी चलना शुरू हुई है ना गाड़ी ट्रैक पे, थोड़ी थोड़ी कामयाबी वाले पे, तो वो फिर से उतर जाएगी या उसको फिर से रिवर्स गियर लग जाएगा। तो एक रास्ता और एक रोड मैप आप लोगों के सामने है। अब आपने जस्ट उस पर सीधे तरीके से चलते रहना है। अब कोई फनकारी करने की जरूरत नहीं है कि उस रोड पे जाके आप लोग ड्रिफ्टिंग शुरू कर दें, एक्सपेरिमेंट शुरू कर दें। जितने एक्सपेरिमेंट करने थे वो इस ट्राई नेशन सीरीज में हो गया। अब कुछ भी नया नहीं करना। ये चीजें समझ आ गई हैं इनको और पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं उनको अब जिम्मेदारी लेनी होगी। उनको भी यही कहूंगा कि तुम लोगों ने जितने तुक्के मारने थे, जितने ब्लफ मारने थे, जितनी हवाई शॉटें खेलनी थी, वो तुम लोगों ने ट्राई नेशन सीरीज में खेल ली हैं। अब बराए करम परफॉर्मेंस दे दो। पाकिस्तान ने जो है 12 सितंबर से ओमान के खिलाफ अपनी एशिया कप की जर्नी शुरू करनी है। 1-2 दिन रेस्ट लें, अपने जो एग्जॉस्ट हुए हैं आप लोग, एक प्रेशर गेम खेल कर आ रहे हैं, कोलैप्स हो रहा था आपका बैटिंग में, बॉलिंग की वजह से आप लोग मैच जीते, अच्छी फील्डिंग आपने की, तो जो आप एग्जॉस्ट हुए हुए थे, तो अब उस चीज़ को थोड़ा सा 2 दिन रेस्ट करें, चिल करें और उसके बाद प्रैक्टिस शुरू करें और 12 को जो है आपकी एशिया कप की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। अब आपके पास जो है गलती का कोई चांस नहीं है। अब आपकी हर गेम डू डाई गेम है। दूसरा मैच आप लोगों का जो है वो 14 सितंबर को रवायती हरीफ भारत के खिलाफ है। तो 2 मैचेस आपको, ओमान वाले और यूएई वाले भी मैं कहूँगा टफ है यार। उन्होंने आपको अच्छा खासा तगड़ा टाइम दिया है इस ट्राई नेशन सीरीज में, तो वो भी मैच इजी नहीं होगा। अव्वल तो आपके जो जितने भी मैचेस हैं, ओमान के साथ है, यूएई के साथ है, इंडिया के साथ है, सारे ही डू डाई सिचुएशन है। कोई भी आप हार नहीं सकते। इंडिया वाला तो चलो मानते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ मैच है आप लोगों का, उसके लिए तो आपको मैं कहूँगा कि 100 नहीं 200% परफॉर्मेंस देनी होगी 11 के 11 प्लेयर्स को, अगर आपने इंडिया को चारों शाने चित करना है तो। नहीं तो इंडिया आपको छोड़ेगा नहीं। लेकिन जो बाकी 2 गेम्स हैं ना वो भी आपके लिए टफ हो जाएंगे अगर आप इंडिया वाला मैच लूज करते हैं। लेकिन उसमें से ये है कि एक मैच जो है वो आपका पहले है इंडिया वाले मैच से पहले, यानी कि ओमान के साथ। तो उससे आप लोग जो है जीत के अपना कॉन्फिडेंस दोबारा से बहाल करें और एक मोमेंटम आपको फिर मिल जाएगा कि आपने वेस्ट इंडीज से भी T20 सीरीज जीती, उसके बाद आप ट्राई नेशन सीरीज भी जीत कर आए, फिर आपको जब एशिया कप का पहला मैच मिल रहा है ओमान के खिलाफ, आपने वो भी जीत लिया। तो आपको एक विनिंग मोमेंटम मिलेगा, फिर आप इंडिया के खिलाफ जो है उस विनिंग मोमेंटम को बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं। इंडिया के खिलाफ आपको किसी और चीज़ का एडवांटेज मिले ना मिले, एक एडवांटेज ज़रूर मिलेगा कि इंडिया की टीम जो है प्रैक्टिस में नहीं है। वो
बहुत अरसे से T20 क्रिकेट नहीं खेल रहे। अभी उनको लंबा गैप एक मिल गया है टीम इंडिया को। वो अभी पीछे जो सीरीज खेल कर है वो इंग्लैंड के साथ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेल कर आ रहे हैं। तो उधर उन्होंने ना कोई वनडे खेला, ना कोई T20 खेला। शॉर्टर फॉर्मेट उनको नहीं मिला इंडिया वालों को। तो आप जिसे कहते हैं ना कि वो एक मैच उनको पहले मिला होगा, तो जिस तरह वो अपनी बाजू खोलने, वार्म अप करना, तो वो इंडिया कर रहा होगा पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो पाकिस्तान के पास अच्छा मौका है कि इंडिया वार्म अप ही करता रह जाए और आप उनका काम उतार दें। तो पाकिस्तान की टीम को करना क्या है कि अपना जो ये जीत का मोमेंटम है इसको कैरी करना है, हम्बल रहना है, गलतियों से सीखना है और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने। जितने एक्सपेरिमेंट्स करने थे उनको ट्राई नेशन सीरीज तक छोड़ कर आना है। हाँ, छोटी टीम आ गई, ओमान आ गई, उसके खिलाफ आप हारिस रऊफ को खिला दें, शाहीन को खिला दें, मोहम्मद असीम जूनियर को खिला दें, बिल्कुल खिला दें। लेकिन जब आपका तगड़ा मैच होगा तो तगड़ी सिलेक्शन होनी चाहिए। वहां पर आपने नामों को प्रेफर नहीं करना, कामों को प्रेफर करना है। मैं फिर कहूंगा कि नामों को प्रेफर नहीं करना, कामों को प्रेफर करना है। मैंने आप लोगों को कहा था कि हारिस शाहीन की जोड़ी तोड़ोगे तो एक जो भी खेल रहा होगा वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा। हारिस रऊफ बाहर हुआ है, शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस निखर के सामने आ गई है। जब हारिस रऊफ होता है तो ना शाहीन परफॉर्म करता है ना हारिस परफॉर्म करता है। ये दोनों एक दूसरे पे डाल लेते हैं कि वो कर लेगा वो कर लेगा। तो आप शाहीन को बाहर करेंगे तो हारिस की परफॉर्मेंस अच्छी आ जाएगी। उस दिन आपको हारिस विकेट लेता हुआ दिखाई देगा। तो अब कल के मैच के अंदर जो है अफगानिस्तान वाले में हारिस रऊफ नहीं थे ना, तो शाहीन ने अच्छी परफॉर्मेंस कर दी। 2 ओवरों में 7 और 1 खिलाड़ी आउट किया, उसने ऊपर से विकेट ले ली। इंडिया वाले मैच में भी आपने हारिस रऊफ को अब नहीं चांस देना। आप जो इस कॉम्बिनेशन के साथ खेल रहे हैं उसी कॉम्बिनेशन के साथ खेलें। ये बॉलिंग अटैक आपको जितवा सकता है। सिर्फ हमारे इधर जो कमी आ रही है ना, वो आ रही है हमारे बैटर्स की। बैटिंग नहीं हो पा रही। हमारे बैटर्स अगर अच्छी बैटिंग कर जाएं, बोनस मिल जाएगा। मैंने कल भी कहा था कि अगर हमारे बैटर्स लंबी बारी कर जाते हैं, अच्छी बारी कर जाते हैं, तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। पाकिस्तानी टीम के बैटर्स को जिम्मेदारी लेनी है। बॉलर्स ने करके दिखा दिया एक बार फिर, और बॉलर ने जो है ना अब इस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करना है। ये ना हो कि रिलैक्स हो जाए। अब रिलैक्स वाला टाइम नहीं है। 1 या 2 दिन है आपके पास रिलैक्स करने के लिए, ये करें इनमें 8-9, उसके बाद दोबारा प्रैक्टिस और नेक्स्ट आपका फिर 12 से मैच है। ये जो एशिया कप आ रहा है इसको सीरियस लेना है और कोशिश करनी है कि फाइनल खेलें एशिया कप का आप लोग, ताकि हम लोग भी सीना तान के बोलें कि भाई हमारी यंग टीम ने पहली दफा खेल रहे थे बड़े टूर्नामेंट में गए एशिया कप में और फाइनल खेल कर आ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आप लोग फाइनल खेलें एशिया कप का, ताकि वर्ल्ड कप के लिए जो है ना ये बड़ी टीमें, इनके दिलों में आप लोगों का डर बैठ जाए। वो फिर कोई आप लोगों को जो है ना हल्का ना लें, नॉन सीरियस ना लें आप लोगों को। वो फिर कहें कि पाकिस्तान की टीम जो है कुछ करके आ रही है, कुछ अचीव करके आ रही है। ये चीज़ जो है हमें नज़र आनी चाहिए। और ये चीज़ें कैसे होंगी कि आप लोगों का एटीट्यूड, आप लोगों की अप्रोच, आप लोगों की सोच, आप लोगों की सिलेक्शन, आप लोगों की फिटनेस, आप लोगों का माइंडसेट, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों ने लेकर मैदान में जाना है। और इनमें से अगर कोई भी चीज़ आप लोगों की डाउन हुई तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। ये मैच जब आप लोग एशिया कप का खेलने जाएँ तो हर बंदा ये सोच कर जाए कि मैं मैच फिनिश करूँगा, मैं मैच फिनिश करूँगा, मैं पाकिस्तानी टीम को मैच जितवाऊँगा। इसको पाकिस्तानी टीम समझकर खेलें। अपने जो पर्सनल है ना माइलस्टोन, उनको साइड पे रख के टीम के लिए खेलें। अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त देगा। देखना जिस तरह मोहम्मद नवाज़ को इज़्ज़त मिल गई उस तरह आप लोगों को भी इज़्ज़त मिल जाएगी। अगर आप लोग टीम के लिए मुखलिस होकर खेलेंगे, अपने मुल्क के लिए मुखलिस होकर खेलेंगे। अगर आप लोग अपने लिए खेलेंगे तो आप लोगों को वक्ती इज़्ज़त मिल जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में इज़्ज़त नहीं मिलेगी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुकी है। कुछ प्लेयर्स की सूरत में तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बस मिसाल दे रहा हूँ। समझ जाओ कि इन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ कि टीम के लिए मुखलिस होकर खेलोगे तो आप लोगों को एक लंबे अरसे तक याद रखा जाएगा, लंबे अरसे तक। नहीं तो 2 हफ्तों में भुला दिए जाओगे। बाकी आप लोगों की जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।